हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारा यूट्यूब चैनल जमीन की सच्चाई में। जी हाँ दोस्तों, आपका स्वागत है। लेकिन आज हम किसी का स्वागत नहीं करने के लायक नहीं, क्योंकि दोस्तों आज का जो खबर है बहुत ही श्रद्धांजलि और बहुत ही भावनात्मक है ये। दोस्तों 28 जनवरी ऐसा दिन, ऐसा काला दिन जिसने राजनीति के बहुत ही बड़े दिग्गज, बहुत ही नामी जानी शख्सियत रखने वाले अजीत पवार जी का उस दिन देहांत हो गया 28 तारीख को। दोस्तों 28 तारीख को, 28 जनवरी को 8:45 पे प्लेन क्रैश में उनकी देहांत हो गई। आज उनका हम लोगों ने देखा कि बहुत ही भावनाओं से उनके परिवार लोग वाले ने जो है, उनके जो परिवार थे, बहुत ही उनके आंख से आंसू आ रहे थे। आने भी चाहिए क्योंकि वो उनका परिवार, उनकी फैमिली है। दोस्तों आज हम चर्चा करेंगे उनकी मृत्यु पर। उनकी मृत्यु कैसी हुई, कहाँ हुई और कौन सी जो परेशानी थी ऐसी, किस परेशानियों को ध्यान भी नहीं दिया गया और प्लेन को टेक ऑफ कर दिया गया और उनका प्लेन क्रैश हो गया। क्या ये कोई किसी की चाल है? क्या किसी सरकारी, क्या बोल सकते हैं उसको, सिस्टम में कोई नए चाल नहीं है? उसी पर हम चर्चा करेंगे दोस्तों। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, हमने जो है हमेशा की तरह, क्योंकि हम जो है सीधा खबर नहीं बताते, हम कुछ टॉपिक नोट कर लेते हैं, उस टॉपिक पे ही हम बात करते रहते हैं। ध्यान दीजिएगा। और हाँ, निष्पक्ष स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे चैनल जमीन की सच्चाई को जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, हमारा टॉपिक क्या है? अजीत पवार का अंतिम सफर, प्लेन क्रैश से शमशान घाट तक की पूरी कहानी, जमीन की सच्चाई। इसलिए मैंने ब्लैक पेन से उस तारीख को लिख दिया है 28 जनवरी 2026, द ब्लैक डे। महाराष्ट्र के इतिहास में उस दिन को द ब्लैक डे के नाम से जाना जाएगा दोस्तों। ऐसी शख्सियत जिसने कभी भी हिंदू मुसलमान नहीं किया, ऐसी शख्सियत जिसने वो अपने वोट बैंक को बढ़ाने के लिए कभी बिरादरीवाद नहीं किया। SC ST, जनरल, OBC सभी लोगों ने उनको वोट दिया हर टाइम, हर उस टाइम जिस टाइम वो चुनाव में खड़े हुए। मुझे बहुत ही बड़ी शख्सियत की डेथ हो चुकी है। और हाँ, हम जिन बातों पे आज चर्चा करेंगे, पहला हमारा मुद्दा क्या, ध्यान दीजिएगा। एक हादसा और महाराष्ट्र की राजनीति में सन्नाटा। जी हाँ दोस्तों, पूरी महाराष्ट्र रो रहा है इस वक्त, पूरा महाराष्ट्र रो रहा है कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि उनका प्लेन क्रैश हो गया। मुंबई टू बारामती जा रहे थे वो, किसी काम से ही जा रहे होंगे, जाहिर सी बात है, कुछ न कुछ काम तो होता ही रहता है। और क्या हुआ कि सुबह जब उन्होंने परमिशन लेना चाहा, क्योंकि सभी को परमिशन की जरूरत होती है प्लेन लैंड कराने के लिए, मतलब नीचे उतारने के लिए, उनका प्लेन जो है नीचे नहीं आ रहा था। कुछ तकनीकी खराबी की वजह से पायलट फिर से ऊपर लगे राउंड लगाने, फिर नीचे आते आते इतना बुरा हाल हो गया कि उनके सारे कुछ काम नहीं करना वो बंद हो गया, पूरी फ्लाइट का कुछ सिस्टम, और वो सीधा खेतों में जाके गिर पड़ी। वहां कुछ लोगों जो खेत में काम कर रहे थे, उनसे बातचीत करने में ये पता चला कि बहुत ही दर्दनाक हादसा था। ब्लास्ट भी तकरीबन 2 बार हुआ, एक बार गिरने का टाइम और बहुत एक बार सेकेंड ब्लास्ट तो बहुत बड़ा था। बॉडी कुछ दूर पे जाके गिर रही थी, क्योंकि सिर्फ वो अकेले नहीं थे, वो थे और उनके सिक्योरिटी थी और क्रू मेंबर जो होते हैं हमेशा की तरह किसी भी फ्लाइट में, भले वो चार्टर्ड फ्लाइट हो, भले वो कमर्शियल फ्लाइट हो या किसी पैसेंजर फ्लाइट, किसी फ्लाइट में एयर होस्टेस, क्रू मेंबर में आपका ये पायलट भी हो गए, टोटल 5-6 लोगों की मौत हुई होते हैं। ये बहुत ही दर्दनाक हादसा है। लेकिन इसको लेकर अभी भी सिस्टम में किसी ने भी आपको बड़ा बयान नहीं दिया, नहीं DGCA से कोई ऐसा बात पूछा गया है, ना ही कोई रिपोर्ट लगाने की बात हुई कि ऐसा हादसा क्यों हुआ। तो दोस्तों, पिछले साल की तरह जो हादसा हुआ था कुछ साल पहले, जो कि आपने देखा होगा, एयर इंडिया का फ्लाइट क्रैश कर गया था, कोई भी जिंदा नहीं बचा। और उसमें एयर इंडिया अपने फ्लाइट को दोष न दे करके, अपनी मेंटेनेंस को दोष न दे करके, अपने कंपनी को दोष न दे करके, वो सीधा उन 2 प्यारे और क्या हम बोल सकते हैं उनके बारे में, उन 2 प्यारे पायलट को जो है दोषी दे देती सरकार,
कहती कि उन दोनों की लापरवाही की वजह से सबकी जान गई है। जिन लोगों ने लास्ट टाइम तक मेडे मेडे का साइन दिया था, मेडे मेडे का उन लोगों ने चिल्लाया था, चिल्लम चाली, लास्ट जो 2-3 सेकंड की जो वीडियो क्लिप सॉरी ऑडियो क्लिप जो वायरल हुई थी, उसमें आप लोगों ने सुना होगा। क्या ये वो मामला उसी की तरह दबा दिया जाएगा? मैं ये कहना चाहूंगा इस सरकार से, क्या आप लोग के अंदर की इंसानियत मर चुकी है कि आए दिन कोई भी हादसा होता रहेगा और आप लोग यूजीसी को लेकर जो बवाल कर रखे हैं पूरे हिंदुस्तान में, अब वो यूजीसी क्या है क्या नहीं है सबको पता है। और वही यूजीसी, मैं थोड़ा सा टॉपिक हटना चाहूंगा, जो यूजीसी का जो लोग क्या नाम है विरोध कर रहे हैं, उनसे ये मैं कहना चाहूंगा, अब कहाँ गया वो हिंदू हिंदू भाई? बाकी मुसलमान सब कसाई हैं। हिंदू मुस्लिम करने वाली सरकार, हिंदू हिंदू के भाईचारा दिखाने वाली सरकार, यहाँ तक कि उनके कार्यकर्ता जो हिंदू हिंदू चिल्लाते रहते हैं हिंदू भाई, अब कहाँ गया वो? क्या SC ST OBC उनके भाई नहीं है? सिर्फ जो ठाकुर पंडित बड़ी बहुत बड़ी जो है कि हिंदूवादी संगठन या फिर हिंदू के हिंदुत्व के रखवाले हैं। आप लोग इसी में उलझे हुए, वो उधर एक प्लेन क्रैश हो गया। इन तुच्छे मामलों में आप लोग फंसे हुए हैं कि आपने वो उन विमान को उड़ान भरने से पहले आप लोगों ने चेक नहीं किया, कोई अच्छे से वेरिफिकेशन नहीं किया, कोई वेरीफाई नहीं किया। अगर कोई परेशानी थी तो VRS को, जो इसका वो प्लेन था, उनको प्लेन चेंज करना चाहिए था टेक ऑफ से पहले, क्योंकि जाहिर से बात है प्लेन का इंस्पेक्शन करने में कोई दिक्कत हुई है। उसका वेरीफाई जो होता है, जो रूटीन चेकअप होता है, उस चेकअप में जरूर कुछ परेशानी हुई है, जरूर कुछ न कुछ कंप्रोमाइज होगा, जरूर बिल्कुल हुआ होगा। और देखिएगा दोस्तों, अंत में आते आते ये फिर से वही मामला तुल पकड़ लेगा और कह दिया जाएगा पायलट को ही दोषी दे दिया जाएगा। ये मैंने मेरी बात को आप लोग कहीं नोट कर सकते हैं, मार्क माई वर्ड। आप मेरे बातों को मार्किंग कहीं कर सकते हैं, कहीं लिख सकते हैं अच्छे से किसी डायरी में। ध्यान दीजिएगा और इस बात की, इस चीज की अगर वेरिफिकेशन अच्छे से हुई, इन्वेस्टिगेशन अच्छे से हुई, कोई इस टीम को लगाया गया, तो लास्ट में ही आएगा कि किसी न किसी जो पायलट उड़ा रहे थे या कोई क्रू मेंबर थे, उन्हीं की लापरवाही की वजह से प्लेन क्रैश हुआ है। ये तो कंफर्म है, ये तो आना ही आना है। कभी भी उस कंपनी को दोष नहीं दिया जाएगा। कभी भी एयरपोर्ट की जो टीम होती है, जो चेक कर दी है, उसको कभी भी दोष नहीं दिया जाएगा, क्योंकि अगर दोष देगा तो भाई उस कंपनी का लाइसेंस सस्पेंड हो सकता है। कि बड़ी बड़ी कोटी रकम तो मिलती है सरकार को टैक्स के तौर पे, वो तो मिलेगा नहीं, फिर सरकार की नहीं चाहेगी। ध्यान देखो दोस्तों, हमारा दूसरा टॉपिक क्या है, क्या हुआ था उस काली सुबह को। दोस्तों उस वक्त जो है, जब भी फ्लाइट लैंड करने के लिए जब पायलट परमिशन ले रहे थे एयरपोर्ट की टीम से, तो उस वक्त जब उनको टाइम दिया परमिशन देने में, दो बार चुप हो गई। एक बार क्या हुआ, जब परमिशन दिया गया तो लैंड करने के दौरान जो है फ्लाइट लैंड नहीं हो रही थी। जाहिर सी बात है कुछ प्रॉब्लम जरूर रहा होगा, जरूर रहा ही होगा, ये कंफर्म है उस फ्लाइट में। और जब आप फ्लाइट की फुटेज देखेंगे, मैं दिखा नहीं सकता नहीं तो कॉपीराइट आ जाएगा, वो फ्लाइट ऐसे से करके आ रही थी, ऐसे करके नहीं आ रही थी, वो ऐसे ऐसे करके आ रही थी, राउंड लेते हुए, चक्कर खाते हुए। किसी न किसी आपको कहीं ना कहीं आपको यूट्यूब पे देखने को मिल जाएगा, कहीं ना कहीं तो वायरल हुआ ही है, और वायरल हुआ ही है। भले ही लोग कितना भी कह दे कि 2 बार 3 बार ऐसे से होगा, जो फैक्ट है तो है, ये सब मिली भगत है। और देखिएगा लास्ट में ये भी सामने आएगा कि वो कंपनी, जिस कंपनी की वो फ्लाइट थी, वो किसी न किसी बड़े आदमी की था। इससे बात है, गरीब आदमी को तो होगा नहीं, बड़े आदमी का ही होगा, लेकिन कौन वो इन्हीं की पार्टी का आदमी होगा जो कि इन मामलों से लगा होगा, इनसे जुड़ा होगा। और वही अजीत पवार है जिन्होंने धमकी दी थी कि मैं बीजेपी सरकार की फाइलों को रखा हुआ है, मैंने सारे रिकॉर्डिंग है, सारे डॉक्यूमेंट्स मेरे पास है, इनका मैं पर्दाफाश कर सकता हूं। क्या बता भाई किसकी चाल है ये? किसी की भी चाल हो सकती है, ये गवर्नमेंट की चाल हो सकती है। मैं किसी को दोषी नहीं देना चाहता, लेकिन जो है तो है, वो जो सामने आ रहा है, तो
कह नहीं सकते। ब्लैक डे, अगर मुंबई पूरी महाराष्ट्र में अगर कोई ब्लैक डे मनाया जाएगा तो वो है 28 जनवरी 2026 की दिक्कत। 28 जनवरी महाराष्ट्र के इतिहास का द ब्लैक डे ऑफ महाराष्ट्र के नाम से जाना जाएगा, जिस दिन अजित पवार जी की मौत हुई। दोस्तों हम ज्यादा बात नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अगर हम ज्यादा बात करेंगे तो हमारे ऊपर भी दिक्कत आ सकती है, हमारे परिवार है। अंत में हम उनको श्रद्धांजलि यही देना चाहेंगे कि आपके कार्यकालों को बहुत हम सराहते हैं, और आपके कार्यकाल की कोई सीमा नहीं है। कोई कह नहीं सकता कि आपने कितने अच्छे काम नहीं किए, कितने अच्छे काम हैं, ये कोई गिना भी नहीं सकता। आपने खासकर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसमें आपने धमकी दी थी कि इस सरकार का दो मुही सरकार का मैं पर्दाफाश करके रहूंगा, ज्यादा अगर वो परेशान करेगी तो मैं उसका पर्दाफाश कर दूंगा, मेरे पास सारे चीजों के डॉक्यूमेंट्स हैं। जितने करोड़ों रुपए घोटाले की डॉक्यूमेंट्स उनके पास थी। क्या ये आपको क्या लगता है कि ये किसका साजिश हो सकता है? क्या वो की मौत उस दिन थी या फिर किसी की सोची साजिश थी? आप लोग कमेंट बॉक्स में मैसेज जरूर कीजिएगा। आप नाम मत गेस कीजिएगा। साजिश, अगर साजिश आपको लगती है तो साजिश लिखिएगा, या फिर भगवान को प्यारे होने वाले थे तो भगवान है या फिर साजिश, आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में मैसेज कीजिएगा। और अंत में हम यही कहना चाहेंगे दोस्तों, आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपको ज़्यादा अच्छा लगा हमारा ये एपिसोड तो आप मुझे लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और बेबाक निष्पक्ष स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे चैनल जमीन की सच्चाई को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और बेल आइकन को भी ऑन कर दीजिएगा, ताकि हर एक इंफॉर्मेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। फिर मिलेंगे दोस्तों किसी नए वीडियो में, किसी नए टॉपिक की तरफ। तब तक हमें दीजिए इजाजत। जय हिंद दोस्तों।